मैथमेटिक्स का एक चैप्टर फर्स्ट देखेंगे, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जिसका हिंदी में कहते हैं आव्यूह। माय नेम इज जयप्रकाश कुमार। तो आव्यूह देखते हैं, तो मतलब कि यहाँ पर देखिए कि मैट्रिक्स होता क्या है। सबसे पहले आएगा तो मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स जो होता है अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट मतलब कि अरेंजमेंट करना मतलब संख्याओं का, किसका, संख्याओं या फलों का, संख्याओं, संख्या या फलन, संख्या या फलन को मतलब अरेंज करने के विधि को मतलब हम लोग क्या कहेंगे, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स देखिए, तो मैट्रिक्स और अरेंजमेंट मतलब अरेंजमेंट, संख्याओं को अरेंज करना है। तो संख्या में देखिए दे दिया 1 2 3 4 7 8 9 10 2 3 4 7, ऐसे ही मतलब कि आगे तक बढ़ते चल जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर ये आगे तक बढ़ते जा रहा है, ये भी आगे तक बढ़ते जा रहा है, सब सेमी बढ़ेगा, जहाँ भी बढ़ेगा तो सेमी तक बढ़ेगा, और इधर भी बढ़ते जा रहा है, इधर भी बढ़ते जा रहा है लास्ट तक। तो बताइए ऐसे देखते हैं कि यहाँ पर अरेंज करना है, क्या करना, अरेंज करना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रॉ, इसको बोलते हैं जो ऊपर में जो हो गया इसको बोलते हैं रॉ, रॉ फर्स्ट, इसको हम लोग बोलते हैं रॉ सेकेंड, रॉ सेकेंड। बताइए कि रॉ मतलब क्या चीज हो गया, ये पंक्ति हो गया है, ये पंक्ति हो गया, और ये जो होगा ये आपका, ये हो जाएगा आपका, ये रॉ हो गया, और ये हो जाएगा कॉलम, ये हो गया कॉलम फर्स्ट, ये हो गया आपका कॉलम टू, कॉलम टू, ये हो गया आपका कॉलम 3, और ये हो गया आपका कॉलम 4। तो कॉलम 4 हो गया। ये संख्या देखने में अलग टाइप का लग रहा है, तो इसी जैसे ये संख्या दिया हुआ है, इसी संख्या को अरेंज करते हैं, क्या चीज अरेंजमेंट करते हैं, उसको किसके फॉर्म में करते हैं, मैट्रिक्स। तो जैसे आप लोग समझिएगा कि मैट्रिक्स में आते कैसे अरेंज करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, रॉ, ये क्या हो गया, ये तो रॉ 3 हो गया, ये आगे बढ़ते चला जाएगा तो रॉ बढ़ते जाएगा, जो ऐसे रहा तो इसको कहेंगे क्या चीज, रॉ हो गया, और ये हो गया जो क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो इसी को अरेंज करना है, क्या करना है हमको, अरेंज करना है, संख्याओं का अरेंजमेंट। तो देखिएगा संख्याओं को अरेंजमेंट करेंगे तो बताओ कि सबसे पहले इसको बड़ी पोस्ट में देते हैं, क्या चीज में, बड़ी पोस्ट में। तो बड़ी पोस्ट में लिए, इसको मिटा देते हैं आपको पहले। तो देखिए बड़ी पोस्ट में जो लिए हैं, तो बताइए कि यहाँ पर सबसे पहले ऊपर वाला रॉ में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4। अब बताइए यहाँ पर क्या है, इसके नीचे में 7 है, 8 है, 9 है एंड 10। अब क्या है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 6। और लास्ट में बताओ कितना ही आएगा आपका, ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा, ये आगे चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा आगे तक, ये बढ़ते चला जाएगा, अब ये भी नीचे बढ़ते चला जाएगा। तो अरेंज करते हैं इसको, बड़ी पोस्ट में क्या कर देंगे, इसको अरेंज कर देंगे। तो ये जो क्या संख्या क्या चीज है, इसको कहेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो संख्याओं क्या करता है, अरेंजमेंट मतलब एक अच्छा तरीके से। तो बताइए कि इसको ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट में इसको डाल करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जानेंगे अब एक चीज, आप इसका मेन क्या चीज होता है कि देखिएगा कि कोई कहे कि अगर इसको सूचित क्या चीज से करते हैं, मैट्रिक्स को सूचित किस चीज से हम लोग करेंगे। तो मैट्रिक्स को जो हम लोग सूचित करते हैं अंग्रेजी के बड़े वर्णमाला, जो अंग्रेजी का बड़े अक्षर जो होता है उससे हम सूचित करते हैं। तो कोई अगर कहे बताइए छोटी अक्षर से सूचित करेंगे बड़ी अक्षर से, तो बोलिएगा कि मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स को हम बड़े अक्षर से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे हम लोग, बड़े अक्षर से, अंग्रेजी के बड़े अक्षर। तो अंग्रेजी को कहाँ पर लिखेंगे, मैट्रिक्स को नोट में लिख लीजिएगा, इसको नोट, क्या लिखेंगे हम लोग, नोट, कि मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स या हिंदी में जो समझिएगा अवयव, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अवयव को अंग्रेजी के, किसके, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से, कौन अक्षर से, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से क्या करते हैं, से सूचित करते हैं, से सूचित करते हैं। तो अंग्रेजी के बड़े अक्षर कौन आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सी, जैसे देख लीजिए
अक्षर बी, सी, डी, ऐसे ही अब बढ़ते कर कहाँ तक, ये इसमें से कोई भी अक्षर भी रहेगा, लेकिन ये जरूरी होना चाहिए कि बड़े अक्षर होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारा? बड़े अक्षर। जैसे देखिए इससे पहले वाला जो हुआ, तो जो मैट्रिक्स लिखे थे आप लोग, तो यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स जो अभी हम लोग लिखे थे, तो अगर मान लेते कि ए था, तो ये क्या था? संख्याओं को अरेंज करके लिखा गया था ना। तो इसको देखिए क्या लिखेंगे, जैसे पहले में क्या था, 1 था, 2 था, 3 था, 4, यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 8, 9, 7, ये हो गया आपका मैट्रिक्स ए। अब इसमें कहता है कि इसमें आप लोग देखते हैं यहाँ पर कि पीछे में कुछ लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर रो के वो है, इसको हम लोग जो है इसको क्या हम लोग बोलते हैं, R1, इसको R2, इसको R3 और इसको R4 बोलते हैं हम लोग। और होता है कि यहाँ पर ये ऊपर से नीचे से आएगा, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम 1 या C1। ये जो हो गया इसको आप क्या बोलिएगा, C2, इसको क्या बोलेंगे आप लोग, C3, इसको C3 और इसको जो लास्ट में ही हो गया आपका C4। तो अब एक चीज देखिए कि इसमें के वो रो है, रो। अब जिनकी को दिक्कत हो रहा है कि रो मतलब क्या होगा, रो हो गया, आर से सूचित कर रहे हैं हम लोग। रॉ मतलब हो गया आपका, रॉ हो गया, इसको सूचित कर रहे हैं, लिख रहे हैं रॉ। सी से हम किसको कर रहे हैं, कॉलम, कॉलम या स्तंभ। इसको क्या कहते हैं, स्तंभ। रॉ मतलब पंक्ति, रॉ मतलब क्या हो गया, पंक्ति। और यहाँ पर कॉलम मतलब हो गया आपका स्तंभ। मतलब बताइए कि स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3, स्तंभ 4। और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग लास्ट में कि देखिए यहाँ पर के वो है, रॉ के वो है, पंक्ति के जो है आपका, पंक्ति चार्ट है ना। तो सबसे पहले पंक्ति लिखते हैं और उसके बाद लिखते हैं कॉलम के वो है आपका, मतलब कि स्तंभ के वो है तो 4, 4/4। ऐसे ही बताइएगा आप लोग कि ए दे दी बी है, कोई मैट्रिक्स क्या है, बी है आपका। यहाँ पर 1 2 1 1 7 1 1 9 2 एंड 1 8 4, ये आपका कोई मैट्रिक्स दे दी। यहाँ पर क्या दे दी है, एक मैट्रिक्स। इसमें भी लिखने यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। तो देखिए यहाँ पर बताइए कि ये वो रो है, 1 रो, 2 रो, 3 रो और यहाँ 4 रो। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 4। ये आपका ये जो लिखते हैं हम लोग, ये इसके कोटि को दर्शाते हैं। इसके क्या चीज को दर्शाते हैं, कोटि को, कोटि को इसको दर्शाते हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या हो गया, कि रो आ गया पहले 4 रो। अब गुना यहाँ पर गुना नहीं 4/, पढ़ेंगे। और बताइए कि इसमें कॉलम के जो है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो बताइए 3 कॉलम में तो 4/, कितना हो गया, 3। आप किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा हो कि ये लास्ट में क्या चीज लिखा हुआ रहता है मैट्रिक्स के पीछे में, तो ये होता है आपका कोटि। ये होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ पे दिक्कत आ रहा है आपको। अब देखिए एक तो याद रखिएगा कि मैट्रिक्स को हमेशा किस अक्षर से, अंग्रेजी के कौन से अक्षर से सूचित करेंगे, तो बड़े अक्षर से हम लोग सूचित करेंगे। अब देखते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं कि कोटि आखिर क्या होता है। जो आप लोग ये लास्ट जो लिख रहे हैं, ये कैसे लिखते हैं, मतलब कैसे लिखेंगे, तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, कि कैसे लिखेंगे तो समझिए कि यहाँ पर अब पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया, बताइए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह की कोटि। क्या होता है, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोटि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
तो बताए ऑर्डर ऑफ क्या हो गया यहाँ पे मैट्रिक्स हो गया, इसको अवयव की कोटि। तो यहाँ पर अगर कोई पूछे ना कि बताओ कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर जो फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर होता है नंबर ऑफ रो गुना नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो गुना नंबर ऑफ कॉलम। तो जैसे देखिए अब आपसे कोई मैट्रिक्स दे दिया, कोई आपको मैथमेटिक्स दे दिया, मान लो कि आपको दे दिया है x बराबर आपका दे दिया है कि x बराबर आपका है, सो क्या हो गया कि यहाँ पर आपका दे दिया है 0 1 2 0 या 1 4 7 1 9 7 और दे दिया आपका यहाँ पर 1 1 1। अब ये मैट्रिक्स आपको दे दिया है, ये क्या है आपका मैट्रिक्स है। तो x को मैट्रिक्स दिया, अब इसका पूछ रहा है कि आप बताइए कि ऑर्डर क्या है इसका, बताइए कि हमको आपसे पूछ दिया कि बताइए कि इस मैट्रिक्स का कोटि क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ दिया आपका, इस मैट्रिक्स का कोटि क्या है। तो कोटि मतलब क्या हो गया, कोटि पूछ रहा है इस मैट्रिक्स का, तो कोटि बराबर क्या मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछ रहा है आपसे ना, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स याद कहे कि पूछ दिया अवयव की कोटि क्या है, अवयव की क्या पूछ दिया कोटि। तो देखिए नंबर ऑफ रो तो नंबर ऑफ रो देखिए रो इसी को बोले थे ना, तो 1 रो हो गया 2 रो हो गया 3 रो हो गया और यहाँ पर आपका जाकर क्या हो गया 4 हो गया। तो नंबर ऑफ क्या हो गया यहाँ पर रो का 4 हो गया। अब कोटि को बताए कि नंबर ऑफ रो तो हम लिख दिए तो 4 बाय, अब देखिए कि अब क्या कर रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम, तो 1 कॉलम हो गया 2 कॉलम हो गया और यहाँ पे आपका 3 कॉलम हो गया। तो बताइए क्या हो जाएगा 4 बाय 3। तो बताइए कैसे पहचानने में कोई दिक्कत तो आप लोग बताइएगा हमको यहाँ पे कि यहाँ पे बताइए कि अगर y बराबर आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया है 1 4 7 5 2 7 8 5, तो बताइए कि इसका हमें इस मैट्रिक्स का इस अवयव का क्वेश्चन आता है अवयव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप से आपसे पूछ सकता है अवयव की कोटि कौन सी है, कोटि कितनी है, कोटि ज्ञात करना है। तो बताइए कोटि क्या निकलना है, मतलब कोटि यहाँ पर क्या पूछ दिया आपको ऑर्डर पूछ दिया ना, यहाँ पर आपका क्या पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले गिनेंगे रो के वो है, तो रो मतलब ये हो गया है 1 रो 2 रो 3 रो 4। अब 4 रो हो गया तो बताओ ऑर्डर और क्या लिखेंगे हम लोग, ऑर्डर मतलब कोटि बराबर क्या लिखेंगे, बताइए कि नंबर ऑफ रो कितना है 1 2 3 4। तो सबसे पहले यहाँ कितना हो गया 4 हो गया। और बताइए बाय 4 बाय कितना हो जाएगा, अब बताइए यहाँ पर कितना होगा 1 2 कॉलम के रो है 2 4 बाय 2 हो गया। ये आपका क्या आ गया इस अवयव की कोटि ज्ञात करने के लिए इस टाइप से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब कैसे हम पता करेंगे बताओ कि बहुत बड़ा अगर मैट्रिक्स दे दिया, मतलब मैट्रिक्स बहुत से अवयव दिया हुआ है, आपको बताओ कि पूछ दिया कि अवयवों की संख्या कितना होगा, बताए कि हमें इसे देखकर मतलब कि हमको ये कोटि हमको कोई बोल दिया पूछ दिया कि बताए कि इसमें कितना अवयव होगा, मैट्रिक्स मतलब कि अंदर कितना संख्या होगा। तो अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर तो कोटि पढ़ लिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिए। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब क्या अंदर में कितना संख्या है। तो समझिएगा कि नंबर ऑफ कोटि निकालने में कोई दिक्कत, अगर दिक्कत कहीं पे भी आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर में कमेंट करके बताएं। अब देखते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स
किसी या आयु के अवयवों की संख्या। तो बताओ इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे क्या लिखें? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्ञात करना हमको। नंबर ऑफ मतलब किसका? अवयव के। तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ किसका? मैट्रिक्स के अगर अवयवों की संख्या पूछता है तो जैसे समझिएगा कि बताओ कि अगर दे दिया a बराबर कोई मैट्रिक्स दे दिया है और बोल दिया कि 1 है, 4 है, 7 है, बढ़ते जा रहा है, 5 है, 6 है, 7 है, बढ़ते जा रहा है, 9 है, 10 है, 11 है, बढ़ते जा रहा है और ऐसे नीचे बढ़ते जा रहा है। और इसके बाद हमको यहाँ पर जो कोटि लिखा जाता है आपका, जो कोटि हमेशा जो इसका पावर में नीचे में लिखा जाता है। अब मान लो लिख दिया यहाँ पर आपका कि यहाँ पर आपका 7/8 है। इसमें यहाँ पर क्या दे दिया है आपको? 7/8। तो 7/8 जब दे दिया आपको तो 7/8 और इससे आपको पूछ दिया कि बताओ कि अवयवों की संख्या बताओ। अवयवों की संख्या बताओ कि अंदर बताओ कि इंग्लिश में क्या कहेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपसे पूछ दिया तो जो देखिएगा कि यहाँ पर क्या है? 7/8। यहाँ पर जो हो जाएगा लिखिएगा, इसका फॉर्मूला जो हो जाता है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर नंबर ऑफ मतलब कि नंबर इसमें देखो बताओ कि इसमें जितना रहेगा बताओ कि यहाँ पर आगे वाला कैसे से सूचित करते हैं? रॉ को सूचित करते हैं, पीछे वाला कॉलम को। तो बताओ कि एक रो में कितना सदस्य होगा? एक पंक्ति बताओ कि एक पंक्ति बना था ना, तो एक पंक्ति में कितना लोग लगा बताइएगा? एक पंक्ति में आपका हो गया 7 और यहाँ पर रॉ बराबर 8। तो यहाँ पर सीधे लिखिएगा 7 गुना 8 बराबर 56। मतलब कि अगर इसमें पूछ दिया कि कितना स्टूडेंट है तो आप कह दीजिएगा कि बताइए कि इसमें कितना है? 56 है। तो बताओ क्या किए हैं? 7 गुना 8 किए हैं। अब आपसे ऐसे कोई क्वेश्चन कर देता है कि किसी स्कूल में क्या क्वेश्चन है आपका? जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका इस टाइप से पूछ सकता है। बताइए क्या हम क्या किए हैं कि जो यहाँ पर रॉ था केवल रॉ था, केवल रॉ मतलब पंक्ति में था, रॉ गुना यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो गया? जितना रॉ था गुना बताओ रॉ गुना क्या हो गया? यहाँ पर कॉलम हो गया। तो बताओ रॉ गुना कॉलम, तो रॉ केवल था, 7 गो रॉ था, 8 गो कॉलम था, तो 7 गुना 8 का कितना हो गया? 56 हो गया आपका। अब देखिए आप इस टाइप से आप क्वेश्चन देखिएगा कि क्वेश्चन क्या करता है तो समझिएगा कि किस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया? किसी स्कूल में। तो बताओ क्वेश्चन आपका किस टाइप से कि किसी स्कूल के किसी विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिका। तो शिक्षिका की संख्या इस प्रकार है, इस प्रकार है। जैसे देखिए कि क्लास 1 सबसे पहले वर्ग दे देते हैं। वर्ग फर्स्ट के लिए अगर मान लो कि वर्ग कौन सा है? फर्स्ट क्लास के लिए आपका शिक्षक जो है यहाँ पर 7 शिक्षक हैं। कितना शिक्षक? 7 शिक्षक। और शिक्षिका मतलब कि क्या? मैडम। तो शिक्षिका कितना हो गई? शिक्षिका अगर आपको दिया है 9, क्या दिया है? 9 दिया है। अब देखते हैं कि सेकेंड में क्या दे दिया? सेकेंड। अब बताओ सेकेंड में दे दिया है कि सेकेंड क्लास के स्टूडेंट के लिए शिक्षक जो है 5 तो है और शिक्षिका है जो है 10। कितना? शिक्षक 5 और शिक्षिका 10। अब कह दिया कि नंबर क्लास जो है थर्ड के लिए, क्लास किसके लिए? थर्ड के लिए। शिक्षक की संख्या आपका जो है से 10 है और ये आपका 5 है। मतलब कि इसमें शिक्षक की संख्या 10
और शिक्षिका जो मैडम हुई उनकी संख्या आपका मैडम हुई 5 है, यहाँ 10। तो सबसे पहले क्या है इसका बताइए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। पहला क्वेश्चन कि बताओ कि वर्ग में कुल बताओ कि इसका कोटि पूछ देगा। जो आव्यूह बनेगा, आव्यूह की कोटि, क्या पूछ दिया? कोटि। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा, मतलब इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब दूसरा आपसे पूछ देगा कि बताओ कि कुल शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की संख्या मतलब कि कितना है। कुल शिक्षक एवं मतलब कुल शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की संख्या स्कूल में कितनी है, स्कूल में कितनी है। तो बताइए, आपसे पूछ दिया क्वेश्चन आपका, अगर नंबर ऑफ ये पूछ दिया आव्यूह की संख्या, तो दूसरा जो हो गया ये क्या निकालने के लिए कर दिया इसलिए, मतलब कि नंबर ऑफ क्या पूछ दिया आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए आपका ऐसे ही क्वेश्चन अगर पूछ देता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें आपको पूरा निकालने के लिए, मतलब कि टीचर जो कर दिया, तो ये तो हमको यही निकालना है इस क्वेश्चन के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग, तो क्वेश्चन लिख लिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे हम लोग? मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे। तो बताओ वर्ग है ना, तो मान लेते हैं कि स्कूल जो है कोई विद्यालय एक्स है, और क्या है? एक्स है, विद्यालय कौन सा? एक्स। एक्स के शिक्षक एवं शिक्षिका। तो देखिए आप सबसे पहले मैट्रिक्स लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिए आप लोग, तो मैट्रिक्स जो लिखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले देखिएगा कि मैट्रिक्स जो लिखेंगे, तो बताओ एक्स वाला लिखेंगे ना हम लोग, एक्स वाला लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स बराबर, मतलब एक्स से मेरा टोटल जो सदस्य जो है शिक्षक एवं शिक्षिका वो विद्यालय में ही है ना, एक्स में। तो बताओ एक्स बराबर लिखेंगे, एक्स बराबर बाई कोट। बताओ सबसे पहले क्लास फर्स्ट में देखते हैं, क्लास फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट में आपका थर्ड हो गया। अब बताइए कि यहाँ पर बताओ के सर बन रहा है पंक्ति, आपका ये पंक्ति बन रहा है ना, और ये बन रहा है स्तंभ। ये क्या बन रहा है? स्तंभ। तो बताओ सबसे पहले कौन है? शिक्षक जी है। कौन है? शिक्षक है। और उसके बाद दूसरा कौन है? शिक्षिका है। दूसरा क्या है? शिक्षिका। तो बताओ कि पहले शिक्षक और दूसरा क्या है? शिक्षिका। तो देखो कि जब फर्स्ट क्लास है तो शिक्षक की संख्या कितना है आपका? 7 है। कितना? 7। और शिक्षिका की संख्या फर्स्ट क्लास के लिए कितना है? 9। कितना है? 9। अब देखिए कि दूसरा क्लास के लिए होता है कितना है? एक में है 5 है। शिक्षक कितना है? 5। और मैडम कितना है यहाँ पे? 10। अब बताइए कि क्लास थर्ड के लिए, इसके लिए क्लास थर्ड के लिए बताइए कि यहाँ पे टीचर शिक्षक कितना है? 10 है। और बताइए यहाँ पर कि शिक्षक 10 है और तो शिक्षिका कितना हो गया आपके? यहाँ पर 5 हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया। तो बताओ एक मैट्रिक्स बन गया कि नहीं बन गया आपका? अब इसके बाद इसका कोटि के जानते हैं हम लोग। क्या जानते हैं इसके बारे में? कोटि के बारे में। सबसे पहले क्या निकालना था हमको? आव्यूह की कोटि। सबसे पहले क्या निकालना था? आव्यूह की कोटि। क्वेश्चन था यही ना, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या था आपका? आव्यूह की कोटि मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह की कोटि। तो कोटि क्या था? क्या बाई में लिखना था ना, तो बताओ क्या लिखते थे? नंबर, मतलब कि रॉ की संख्या बाई इनटू क्या था इसका? कॉलम की संख्या। तो बताओ कि रॉ की वो बन गया आपका 1 2 3। क्या बन गया आपका? 3 बन गया। तो 3 सबसे पहले रॉ को लिखते हैं ना, सबसे पहले किसको लिखते हैं? 3। अब बताओ 3y। अब बताइए कि पहले किसको लिखें? पहले हमेशा याद रखिएगा कि पहले किसको लिखेंगे? रॉ को लिखेंगे, और दूसरा में जो लिखेंगे कॉलम को लिखेंगे। तो
कोटि जब निकालना हो तो पहले किसको लिखेंगे, रॉ को, उसके बाद कोटि को, रॉ के बाद कॉलम को। तो अब देखिए कॉलम के जो है एगो शिक्षक के कॉलम है, एगो शिक्षिका के कॉलम है। तो बताए कि 1 2 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, ये 2 जो क्या हुआ यहाँ पर कॉलम हो गया, क्या हो गया कॉलम हो गया। तो कॉलम हो गया, रॉ बताओ कि सबसे आगे में जो लिखते हैं किसको, रॉ को, पीछे में कॉलम को। तो ये हमेशा कहां पे आपको लिखना होगा 3/2, यहाँ पे आपको लिखना होगा 3/2। अब देखिए कि पहला क्वेश्चन तो आपका बन गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ना आपका। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कुल सदस्यों, स्कूल में ना विद्यालय के कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या। तो बता कुल सदस्यों की संख्या जब पूछा मतलब कि सदस्य में कौन कौन आ गए, शिक्षक एवं शिक्षिका, शिक्षक एवं शिक्षिका, ये पूछा है आपसे। तो बताइए यहाँ पर जो क्या कहे थे कि जो रॉ इंटू कॉलम, तो बताए कि रॉ इंटू कॉलम जो हो गया, तो बताओ रॉ इंटू कॉलम। तो बताओ कि यहाँ पर रॉ के वो है आपका, ये वो रॉ है 3 गो, और बताइए कॉलम के वो हो गया आपका, कॉलम के वो हो गया, बताइए कॉलम के वो हो गया यहाँ पे आपका 7 5 10 हो गया, और 9 10 और 5 हो गया। तो बताओ कि इसमें बताओ कि के हो गया, फर्स्ट क्लास बताओ कि कितना टीचर 7। अब बताओ इसमें 9। तो बताओ कि यहाँ पर के बन रहा है, सब एलिमेंट्स के वो है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ दिए, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो पूछा आपसे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो पूछा तो यहाँ पर 3/2 था, क्या था 3/2, मतलब कि इसमें 6 वो बताओ क्या एलिमेंट्स है, एक में बताओ कि फर्स्ट क्लास के लिए 7 गो, इसमें 9 गो, यहाँ पर बताओ कि के आ गए 6 हो गया कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, मतलब फर्स्ट क्लास के शिक्षक 7 गो है, तो एक एलिमेंट इसमें हो गया इतना। बताओ कि सब ये टीचर को जरूरी नहीं कि सब एक ही जगह हो, बताओ कि अलग इसमें इतना टीचर है, तीसरा में इतना है, तो बताओ कि यहाँ पर कितना हो गया आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6। तो यहाँ पर अभी देखेंगे हम लोग कि अब कितने प्रकार के होते हैं, किसके बारे में कि कितने प्रकार के होते हैं। तो बताओ कि अगर शिक्षा की कुल संख्या पूछ देता तो वहां पे प्रत्येक शिक्षक को लेना पड़ता है, प्रत्येक को जोड़ना पड़ता है इस शिक्षा के कुल सदस्यों की संख्या। तो यहाँ पर इतना 7 था 5 था, यहाँ पर लिखा है, सबको जोड़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन को अगर दूसरा तरीका से अगर पूछे नंबर एलिमेंट्स पूछता है तो उस तरीके से बनाएंगे। अगर पूछता है कि बताए कुल सदस्य कितना है, मतलब कुल टीचर की संख्या कितना है, तो पहला जो था 7 गो था, दूसरा 5 है 9, तो 7 5 जोड़ते सब टीचर को हम जोड़ देंगे तो वो निकल जाएगा कुल सदस्यों की संख्या। तो कुल सदस्यों की संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे कि बताओ कुल सदस्यों को प्रत्येक जितना है सबको जोड़ेंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछेगा तो बताओ कि इसमें के वो एलिमेंट्स है, तो बताओ शिक्षक का बताओ कि फर्स्ट क्लास में 3 गो क्या था, यहाँ पर आपका 3 गो क्या बन गया था, रॉ बन गया था 3 गो, और कॉलम के वो बन गया था 2 गो बन गया था, वो शिक्षक का है वो शिक्षिका का। तो बताओ 3/2 क्या था 2 था, तो 3 गुना 6 हो जाए, 3 गुना 6 था ना अभी,